शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है, जरा उसको समझो। मान लो कोई दोस्त आया, वो कहता है आपसे कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं ना एक नई स्पेयर पार्ट की दुकान कर लूँ, या फिर मैं कुल्फी की दुकान कर लूँ, या किसी बनिए की दुकान कर लूँ, मिनियारी की दुकान कर लूँ, या जो भी है, दूध की दुकान कर लूँ या मिठाई की दुकान कर लूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे लिए हैं, चल तू और मैं दोनों पार्टनर बन के करते हैं। तो आप सोचो, आप क्या कहोगे? ठीक है, आपको अगर प्रॉफिट लगेगा, उस पर विश्वास होगा, तो आप पैसा लगाओगे। अब उसमें जब आप मान लो टोटल 1 लाख रुपए लगाना था, 50,000 आपने लगाए, 50,000 आपके दोस्त ने लगाए, इसका मतलब क्या हुआ? आप आधे उसकी दुकान के क्या हो गए? मालिक। अब अगर प्रॉफिट हुआ तो भी आप 50% का प्रॉफिट आपको जाएगा, लॉस हुआ तो वो आपको उठाना पड़ेगा। तो जैसी चीजें वहां पर अप्लाई होती हैं, वैसी कुछ चीजें यहां पर अप्लाई होती हैं। शेयर मार्केट का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, इसका मतलब आप उस पे जब आप उसका एक भी शेयर खरीद लेते हो ना, तो उस कंपनी का एक शेयर का मालिकाना हक आपका है, आप उस कंपनी के एक शेयर के मालिक हो। समझ में आ रहा है? तो जब आप शेयर खरीदते हो, यू आर अ शेयर होल्डर, यू आर अ को ओनर एज वेल। बड़ा अच्छा फीलिंग होती है ना। मुकेश अंबानी जी कौन सी कंपनी के मालिक है? रिलायंस के। मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, अब मैं भी रिलायंस का मालिक हूं। कितनी अच्छी फीलिंग आती है। जब आप किसी का शेयर खरीदते हो, आप भी उसके ओनर हो जाते हो, आप भी उसके मालिक बन जाते हो। अब इन दैट केस जरा सुनना, जब आपने शेयर खरीदा, समझ में आता है? ऐसे ही फ्रेंड्स की कंपनी में भी आप भी ऐसे करते हो कि भैया आपको ट्रस्ट होगा तो आप पैसा लगाओगे, पैसा बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, और पैसा घटेगा तो आपको नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और अगर उसका लॉस हो रहा है, नीचे गिर रही है, तो उसका लॉस भी होगा। तो शेयर मार्केट में जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, लॉस हो रहा है, तो आपको भी लॉस होगा, और अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ी रिसर्च करके अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ जिसकी हमेशा ग्रोथ ही होती आई है, मतलब जो हमेशा आगे ही बढ़ा है। समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, आपको बस रिसर्च करना होता है।